भारत नेपाल एयर रूट पर प्रचंड लगाते रहे गुहार, नहीं पिघला पीएम मोदी का दिल, जानिए क्या है चीन कनेक्शन। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंध है। इन दिनों नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। इसके बावजूद नेपाल सरकार भारत के हवाई मार्ग को न खोलने के फैसले से नाराज है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वह अपना फैसला नहीं बदलने वाला है। भारत ने नेपाल के लिए नया हवाई मार्ग खोलने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का ये फैसला नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड नई दिल्ली की यात्रा के बाद भी नहीं बदला है। नेपाल ने भारत के इस इनकार को क्षेत्रीय विकास और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को झटका बताया है। नेपाल का दावा है कि भारत के इस निर्णय का नेपाल की अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। दरअसल नेपाल ने चीन की मदद से 2 हवाई अड्डे और पोखरा में बनवाया है। अब नेपाल की चाहत इन हवाई अड्डों से भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की है। भारत पहले से ही नेपाल में चीन की मौजूदगी पर आपत्ति जताता रहा है। इन दोनों हवाई अड्डों का निर्माण भारतीय कंपनियां भी कर सकती हैं, लेकिन नेपाल ने चीन को चुना। चीन ने इन दोनों हवाई अड्डों का निर्माण बेल्ट एंड रोड के माध्यम से किया है। ऐसे में इन हवाई अड्डों से भारत की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। चीन इन हवाई अड्डों के जरिए भारत की जासूसी का काम अंजाम दे सकता है। इसके अलावा नेपाल में बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ाकर चीन कर्ज का पहाड़ भी लाद सकता है। इससे नेपाल को श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसे मजबूरन चीन की शर्तों को मानना पड़ेगा, जो भारत को कतई स्वीकार्य नहीं है। नेपाल क्या दे रहा है तर्क? नेपाल का तर्क है कि भारत के नई हवाई मार्गों के इनकार से नेपाली अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। इससे देश के विकास की संभावनाएं बाधित हुई हैं। चीन निवेश और सहायता से बने पोखरा हवाई अड्डों का उद्देश्य नेपाल में पर्यटन, व्यापार और समग्र को बढ़ावा देना था। हालांकि पर्याप्त हवाई मार्ग और पहुंच के बिना इन हवाई अड्डों का कम उपयोग किया जाता है। ऐसे में नेपाल इन हवाई अड्डों से पूरा लाभ नहीं पा रहा है। इससे नेपाल को चीनी कर्ज वापस करने में भी परेशानी हो रही है। चीन से दोस्ती की सजा भुगत रहा नेपाल। नेपाल में राजशाही के खत्म होने के बाद प्रजातंत्र आया, लेकिन इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी कम्युनिस्ट पार्टियों को मिली, जो पहले हथियारबंद गिरोह चलाते थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी परंपरागत रूप से चीन की करीबी हैं। ऐसे में केपी शर्मा ओली जैसे नेता भारत से अधिक चीन को महत्व दे रहे हैं। उनके ही कार्यकाल में इस हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हुआ। उस समय नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने ये नहीं सोचा कि बिना भारत वह इन हवाई अड्डों का संचालन नहीं कर सकता। इसके बावजूद सिर्फ जिद और सनक से उसने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए चीन की दोस्ती कबूल की। नींद से बोलने का आध्यात्म से भी है कनेक्शन। शायद इस समय आप अपने मृत परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं।